एवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत व अभिनंदन। आज का अपना पाठ है 9 मृदा। मृदा यानी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। मिट्टी है जो प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त अपने संसाधनों में से सबसे महत्वपूर्ण एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषण तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। पौधा जो भी विकसित होता है उसके सब प्रकार के तत्व उसको मृदा के माध्यम से ही मिलते हैं। ये अनेक जीवों का आवास है। इसके ऊपर हम मनुष्य भी रहते हैं और हमारे साथ में अनेक जीव भी यहाँ पृथ्वी पर निवास करते हैं। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। खेती करनी है तो मृदा अनिवार्य है। जहाँ की मृदा अच्छी नहीं होगी वहाँ हम खेती नहीं कर सकते। कृषि हम सभी को भोजन कृषि से हम सबको भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। मृदा हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की चौथी गंध सदैव ताजगी भर देती है। पहली वर्षा होती है उसके बाद में जो वर्षा की जो सुगंध होती है वो अपने जीवन में ताजगी भर लेती है। तो कृषि के ऊपर हमको कृषि से ही भोजन प्राप्त होता है। तो कृषि के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक होगी? मृदा। यदि मिट्टी उसकी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर वो कृषि हम नहीं कर सकते। कृषि करनी है तो मृदा का होना अनिवार्य है। मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा जीवन से भरपूर है। एक क्रियाकलाप है 9.1 विभिन्न संसाधनों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। और उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? हैंड लेंस का भी प्रयोग करते हैं, जिसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। वर्षा ऋतु में एक दिन पहले बूझों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं, आइए हम पता लगाते हैं। केंचुआ था जो बाहर आता है उसने दिखा। तो इसके प्रकार है क्रियाकलाप 9.1 को हम करेंगे। विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। जो चित्र 9.1 है अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसके अंदर हम पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हैंड लेंस, आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने को ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रक्षेपणों को सारणी 9.1 में लिखिए। अपने प्रक्षेपणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों जैसे ही हैं? बूझो और पहली ने एक प्रकार से मृदा का उपयोग किया है। उन्हें उसमें खेलना पसंद है। यह वाकई बहुत मनोरंजन है। मृदा के उपयोग की एक सूची बनाइए। आपको चित्र में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी से खेल रहे हैं और हम भी बरसात के दिनों में मृदा से खेले हैं। छाननी है जिसके अंदर बगीचे की मृदा, सड़क किनारे की मृदा, ऐसे स्थान की मृदा जहां निर्माण कार्य हो रहा है। तो जैसे इसके अंदर जब बगीचे में घास और जंतु और कोई अन्य एक एक और आपको लिखना है। अब इसके बाद में प्रश्न करती है ब्रैकेट में, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले? क्योंकि सड़क के किनारे प्लास्टिक लोग फेंकते ही है, इसके टुकड़े वहाँ पर अपने को मिले। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को क्या करती है? प्रदूषित करती है। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुँचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। इसलिए लोग पॉलीथीन का उपयोग अपने विद्यालय में भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों से को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तनों व खिलौनों को देखा। आपने मिट्टी के बर्तन व खिलौनों को देखा होगा। दीपावली पे हम जब दीपक करते हैं तो वो भी मिट्टी के पात्र में ही करते हैं। मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल। अब हम अध्ययन करेंगे मृदा
परिच्छेदिका प्रोफाइल का। तो इसके बारे में क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने चित्र भी बनाए हैं, इसके माध्यम से भी आप समझ पाओगे। अपने अभ्यास पुस्तिका में भी यह चित्र दिया गया है। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा एक ही प्रकार की, तो इसके अंदर अनेक प्रकार की परतें होती है। ये जानने के लिए ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करके इसको समझ सकते हैं। पहला है, थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना ले। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए। 3/4 कांच का गिलास लेना, उसको भरना है। उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसे किसी शर्ट से अच्छी तरह से हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसा ही रखा रहने दीजिए, चित्र 9.2 के अनुसार। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रक्षेपणों के उत्तर दीजिए। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती है? इन परतों को दर्शाए हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली बस्तियां के टुकड़े, जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में अपशिष्ट सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। ये देखो, इस चित्र में भी दिखाया गया है। ये जो पत्ते होंगे वो सबसे ऊपर आ जाएंगे मिट्टी को जैसे इसके अंदर मिलाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। उसके बाद में क्या रहेगा? जल रहेगा। उसके बाद में क्या रहेगा? जल। और ये रहेगी मृत्तिका। फिर ये बालू रहेगा। ठेठ नीचे क्या रहेगी? बजरी। बजरी जो वजन में ज्यादा होती है वो ठेठ नीचे चली जाएगी। अब आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण किससे होता है? जलवायु की क्रियाओं से शैलों व चट्टानों के टूटने से होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? अपक्षय कहलाता है। मृदा किसी की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और ये उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती हैं जो इसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरी हुई ऊर्ध्वाधर यानी मृदा परिच्छेदिका कहलाती हैं। प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें समतर स्थितियाँ कहलाती हैं, जिसके अंदर आपको इसका चित्र भी दिया गया है मिट्टी वाला, जिसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख भी सकते हैं। ये वाला चित्र जिसके ऊपर पत्तियां है और हर एक प्रकार का ए है, संतर स्थिति बी है, संतर स्थिति सी है, जिसके अंदर थोड़े पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, संतर स्थिति, और ठेठ नीचे देखना आधार सेल दिखाई दे रहा है। तो ये आप इस चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी यानी शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। यदि कोई खोदा हुआ है, जैसे गटर का कुआं है वगैरह खोदते हैं, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की परतें हमको दिखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका प्रक्षेपण कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर ये आप कर सकते हो। मृदा प्रक्षेपिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की मिट्टी निकलती है और परतें आती है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संतर स्थिति सामान्य गहरे रंग की होती है। सबसे ऊपर वाली होगी वो कैसी होगी? गहरे रंग की, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वरक बनाता है। इससे क्या होता है? मृदा होती है ना, मिट्टी, वो उपजाऊ बनती है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्य, मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संतर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कर्मियों, कर्तिकों, छछूंदरों और भुरगुंदों जैसे अनेक जीवों को आवास, आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं।
ये परत सामान्य अधिक कठोर और अधिक घनी होती है और इसको संतर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत होती है सी स्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ये बहुत कठोर होता है नीचे वाला, इसको फावड़े से हम आसानी से नहीं खोद पाते हैं। इन दो बिंदुओं का हमने आज इस लेसन में अध्ययन किया। अगला बिंदु है मृदा के प्रकार, इसको अगले लेसन में हम अध्ययन करेंगे।